पेज नंबर 6 पैराग्राफ फर्स्ट, वैसे पूरा एक्वायर करेंगे। 11 वहाँ लिखा है, 11 वाला पैराग्राफ पढ़ना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगले सुबह वह बीमार हो गई। इट वाज ए मिल्ड फीवर, इसे हल्का बुखार हो गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, अध्यापक ने हमसे कहा। इट मीन्स क्या ये हुआ, मतलब द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज इल, इसमें उसकी दादी, लेखक की दादी, लेखक कौन है, खुशवंत सिंह, कौन है, खुशवंत सिंह, खुशवंत की दादी जो है शी वाज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वाज मिल्ड फीवर, इसे जो है हल्का बुखार था। द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमसे बताया था। दैट कि इट वुड गो, यानी यह ठीक से जल्दी से बीत जाएगा, चला जाएगा, यानी बुखार समाप्त हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी डिफरेंटली माने भिन्न प्रकार से सोचा करती थी, लेकिन मेरी दादी भिन्न प्रकार से सोचती थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें यह बताया। दैट कि हर एंड वाज नियर, हर एंड वाज नियर, उसका अंत समीप में है। शी सेड, वह कहा करती थी। दैट कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हिज लाइफ, हर लाइफ, उसके जीवन का अंतिम अध्याय बंद होने से कुछ घंटे पहले उसने यह बात कहा, यानी अपने जीवन के अंतिम अध्याय बंद होने के कुछ घंटे पहले उसने कहा कि सी हैड, जब वो कह रहे थे उसी समय, सी हैड अमिटेड टू प्रे, इतना कहते ही सी अमिटेड, अमिट माने होता है फारगाट, भूल गई, प्रे माने प्रार्थना करना, वह प्रार्थना करना भूल गई। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट माने खर्च करना, नष्ट करना, लेकिन यहाँ पर उसके पास फुर्सत नहीं थी, एनी मोर टाइम, और अधिक समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में, उसे हमसे बात करने का कोई फुर्सत नहीं था। पैराग्राफ 12, वी प्रोटेस्टेड, हमने उसका विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने इग्नोर्ड माने ध्यान नहीं दिया, आवर प्रोटेस्ट माने हमारे विरोध का, लेकिन उसने हमारे विरोध का ध्यान नहीं दिया। सी लेव पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, सी ले पीसफुल्ली, वह शांतपूर्वक बेड बिस्तर पर, ले माने लेटी हुई थी, लेटी हुई, प्रेइंग माने प्रार्थना कर रही थी, वह शांतपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी। एंड टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला को फेर रही थी। टेलिंग हर बीट्स, बीट्स माने माला, अपनी माला को जप रही थी, यानी माला को फेर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इवन माने वी, बिफोर माने पहले, वी माने हम, कुड सस्पेक्ट माने संदेह कर सकते थे, हम पहले भी संदेह कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, हर लिप्स, उसके ओठ, स्टॉप्ड माने रुक गए, मूविंग माने हिलना, उसके ओठों का हिलना बंद हो गया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, द रोजरी माने माला, फेल माने गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस माने उसके निर्जीव फिंगर, उंगलियों से, और उसकी माला जो है निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, ए पीसफुल पालर, पालर माने होता है पीलापन, एक शांतपूर्वक पीलापन, स्प्रेड माने फैल गया था, ऑन हर फेस माने उसके चेहरे पर, एक शांतपूर्वक पीलापन उसके चेहरे पर फैला हुआ था। एंड वी न्यू, और हम जान गए थे, दैट की सी वाज डेड, को वह मर गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वी लिफ्टेड, हमने उठाया, हर बेड माने उसके बिस्तर को, हमने उसे बिस्तर से उठाया, हमने उसे बिस्तर से उठाया। एंड एज ए कस्टमर माने कस्टमरी माने होता है रीति रिवाज, जैसा कि हम रीति रिवाज से उसे बिस्तर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, लेड माने लिटा दिया, हर माने उसे, ऑन द ग्राउंड माने ज़मीन पर, हमने उसे ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, रेड श्राउड माने लाल कफन से उसे कवर्ड माने ढक दिया, और उसे लाल
कफन के साथ उसे ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, आफ्टर ए फ्यू आवर्स कुछ घंटों, मॉर्निंग मॉर्न माने होता है विलाप करना, कुछ घंटे विलाप करने के बाद वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उसे अकेला ही छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल माने दाह संस्कार के लिए होता है, तो उसकी अर्थी की व्यवस्था करने के लिए हमने उसे अकेला छोड़ दिया। उसके अर्थी को की व्यवस्था करने के लिए उसे अकेला ही छोड़ दिया। इन द इवनिंग, सायं के समय, वी वेंट हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर, क्रूड माने भद्दा, स्ट्रेचर माने वही अर्थी, टू टेक हर उसे लेकर के। सायं के समय मैंने एक भद्दे अर्थी पर उसे लिटाकर कमरे में ले गए। किसके लिए? टू बी क्रेमेटेड माने दाह संस्कार करने के लिए। दाह संस्कार करने के लिए मैंने उसे एक भद्दे अर्थी पर रख करके उसे कमरे में ले गया। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लीट हर रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ ए गोल्डन लाइट। हर रूम एंड हर वरांडा, उसका कमरा और बरामदा, विथ ए ब्लेज, ब्लेज माने चमक के साथ, गोल्डन लाइट माने सुनहरी किरणों से, सुनहरी किरणों के साथ उसका कमरा और बरामदा चमक रहा था। लिट माने वह जगमगा रहा था। एंड हैड हर रूम, लिट लिट ब्लेज, ब्लेज माने होता चमक, चमक के साथ वह जगमगा रहा था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड माने आंगन में, हाफ वे आधे रास्ता यानी बीचों बीच, हमने आंगन के मध्य में रुका। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिप रैपिड इन द रेड श्राउड। ऑल ओवर द वरांडा, पूरे बरामदे और उसके कमरे में, जहाँ, वेयर माने जहाँ, सी माने वह, लाल कफन के साथ ढकी हुई, मृत शरीर को ढकी हुई, जो स्टफ माने कठोर लेटी हुई थी, जो कठोर होकर के ले डेड पड़ी हुई थी, मृत पड़ी हुई थी। पूरे वरामदा और पूरे कमरे जहाँ पर लाल कफन के साथ ढकी हुई वह मरी शरीर एक कठोर पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़िया या गौरैया, गौरैया हजारों गौरैया, सेट माने बैठ कर के, स्कैटर माने बिखरे हुए, ऑन द फ्लोर माने फर्श, हजारों गौरैया फर्श पर बिखरे हुए बैठे थे। देयर वाज नो चर्पिंग, वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी, चर्प माने ची करना, चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने चिड़ियों पर दया आया, यानी मुझे चिड़ियों पर दया महसूस हुई। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, माई मदर मेरी माँ, फॉर देम माने उनके लिए, सम ब्रेड माने कुछ टुकड़ा, फेच माने लेकर आई, मेरी माँ चिड़ियों के लिए कुछ रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम, क्रम माने होता है टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े, वह छोटे छोटे टुकड़े करने लगे, यानी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, जिस तरह से, द वे जिस तरह से, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी, यूज माने प्रयोग किया करती थी, फेंका करती थी, एंड थ्रू इट दोम ठीक उसी तरह से वह उनके लिए फेंक देती थी। जिस ढंग से मेरी दादी उन्हें ईट माने रोटी के टुकड़ों को फेंका करती थी, ठीक उसी तरह से मेरी माँ भी चिड़ियों के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फेंकी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयों ने रोटी के टुकड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया, टुक नो नोटिस ध्यान नहीं दिया यानी देखा नहीं, चिड़ियों ने रोटी की तरफ देखा नहीं। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, जब हमने कैरीड ले गए माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, अपनी दादी के मृत शरीर को, जब हमने दादी के मृत शरीर को लेकर चले गए, आप माने वहाँ से हटना, लेकर चले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांतपूर्वक उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह, द स्वीपर माने
झाड़ू लगाने वाला, स्वेप्ट माने झाड़ू लगाया, द ब्रेड माने रोटी के टुकड़ों को। अगले सुबह स्वीपर ने रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया इनटू डस्टबिन, और उन्हें डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन माने कूड़ेदान, और उन्होंने उसे टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है। और यहाँ पर ये मीनिंग दीजिए, इस मीनिंग को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। हमने कुछ लिख भी दिया है, मीनिंग को लिख करके रटेंगे। पाठ को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसकी कहानी, इसमें हिंदी में भी सब पैराग्राफ वाइज हिंदी नीचे दिया गया है, पूरी कहानी को समझोगे तभी आप इसके एक्सरसाइज को समझ पाओगे। क्योंकि एक्सरसाइज इसका इतना लेंदी है, जबकि इसमें प्रश्न पूछा जाएगा केवल 15 नंबर का। इतना लेंदी क्वेश्चन है। अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ लिखा है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ये एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस ये तो आएगा नहीं, क्योंकि अब ये इसका कहीं नाम नहीं दिया गया है। फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लैंग्वेज स्टडी, जबकि इसका भी कोई प्रश्न पूछा जाता नहीं है, लेकिन ये ग्रामर में हो सकता है दे दें। लेकिन आपको ये 2 प्रश्न तो अनिवार्य रूप से करना होगा। इनको करना, क्योंकि ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का जो 150 शब्द लिखने के लिए आएगा, उसको 8 नंबर में डिवाइड किया गया है। जो 30 वर्ड से लेकर के 40-50 वर्ड में लिखेंगे, इसके लिए आपको 7 नंबर, 8, 7, 15 नंबर का ही इसी तरह। लेकिन जो ये पाठ दिए गए हैं पूरे पाठ से समराइज हैं पूरे। अब यहाँ लिख दिया गया है मेंशन माने कहो, इंगित करो, द 3 फेज ऑफ अर्थर्स रिलेशनशिप विद ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। उन्होंने लिखा है 3 फेजेज ऑफ अर्थर्स रिलेशनशिप विद ग्रैंडमदर। दादी के साथ लेखक का 3 अवस्थाओं का संबंध बताइए। और ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, यानी जब वह विदेश पढ़ने जाने के लिए अपने देश को छोड़ा। तो विदेश के लिए देश छोड़ने से पहले लेखक के अपनी दादी के साथ संबंधों को 3 चरण, 3 अवस्था। तो 3 अवस्था क्या होता है? एक होता है चाइल्डहुड, पहली अवस्था क्या हुआ? चाइल्डहुड, बॉयहुड और अर्ली यूथ, जिसको एडल्ट कहते हैं। तो चाइल्डहुड माने शैशवावस्था, जब बचपन होता है। बॉयहुड कुछ उससे ऊपर का, यह भी एक तरह का शैशवावस्था से बाल्यावस्था होता है। और यूथ, युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, ये 3 फेज हुआ। तो चाइल्डहुड में माँ क्या करती थी? जब वह स्कूल जाता था, हिज ग्रैंड मदर रेडी फॉर टिफिन, उसकी टिफिन तैयार करती थी। हिज मदर वाश्ड हिम बिफोर वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने के पहले उसकी दादी माँ उसे स्नान कराती थी और रेडी करती थी, टिफिन भी करती थी। और सी वेंट टू स्कूल विथ हिम, वह उसके साथ स्कूल भी जाती थी। फिर दूसरा है बॉयहुड। बॉयहुड में बाल्यावस्था में उन्होंने क्या किया है कि जब वह जाती थी, जब वह भी विदेश जाने से पहले ही ये सारी बातें हो रही है, तो उस समय भी उसने जो है बताया है कि व्हेन ही वेंट टू स्कूल, जब वह स्कूल गया तो हिज मदर वाज नॉट शेयर्ड हिज वर्क, यानी वह उसके कार्यों में हिस्सा नहीं लेती, बट ही शेयर्ड दी रूम, लेकिन वो कमरे में एक साथ रहते थे, दोनों लोग साथ साथ रहते थे, ऐसा उनका ये है। और लास्ट जब वह कंट्री में जाती है तो सी विल नॉट गो टू स्कूल विथ हिम, जब वह विदेश जाता है यानी यूथ पीरियड में, तब माँ उसके साथ स्कूल में नहीं जाती थी। सी स्टेड एट होम, वह घर पर ही रहती थी। एंड प्रेइंग हर रोजरी, और वह अपनी माला को, और एट द इवनिंग टाइम ही थ्रू ए लिटिल पीस ऑफ ब्रेड इनटू द स्पैरोस, यानी कुछ समय वह क्या करती थी?
चिड़ियों को दाना दे देती थी सायं के समय। ऐसा इसका यूज तीनों अवस्थाओं में ये वर्णन है। इसके लिए मैं एक PDF बना करके आपको भेज दे रहा हूँ। आप इन चारों प्रश्नों को उसमें देख लेंगे। सारे अवस्थाओं का ही वर्णन है। 3 रीजन वाई अथर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। जब वह शहर के स्कूल में जाना शुरू किया तो उसकी दादी क्यों थोड़ा परेशान हो गई। तो उसका रीज़न यह है क्यों परेशान हो गई, क्योंकि ही आज व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर योर टीचर टीचिंग देयर, कि तुम्हारे अध्यापक वहाँ क्या पढ़ाते हैं। तो उसने कहा कि इंग्लिश वर्ड एंड सम साइंस, वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। हम वहाँ यही पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान को सीखते हैं पश्चिम के। तो शी वॉज मच डिस्टर्ब बिकॉज द टीचर डिड नॉट टॉट हिम गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स, मतलब क्योंकि वहाँ का अध्यापक उन्हें भगवान के बारे में और होली बुक्स धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाती थी, इसलिए वो डिस्टर्ब हो जाती थी। 3 वीडियोस, थैंक यू। इस बातें PDF के माध्यम